नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नीति के दोहे। पाठ 17 नीति के दोहे। नीति का अर्थ होता है व्यवहार करने का ढंग, या हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसे ही कहते हैं नीति। और नैतिकता की शिक्षा हेतु तुलसीदास, रहीमदास और कबीरदास जी द्वारा अनेक दोहे बनाए गए। तो उन्हीं दोहों में से कुछ का संकलन यहाँ पे किया गया है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। नीति के इन दोहों में मीठी वाणी, मुखिया के महत्व, संतोष रूपी धन की महत्ता, परोपकार, कुसंगति का प्रभाव, समय तथा छोटी वस्तुओं की उपयोगिता और अति के दुष्परिणामों को उभारा गया है एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन मूल्यों पर बल दिया गया है। तो इन दोहों के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि हमें समाज में कैसा रहना चाहिए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा बर्ताव, हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, आज हम इस पाठ में सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है तुलसीदास जी के दोहे। 4 दोहे तुलसीदास जी के दिए हुए हैं, देखिए, और 4 दोहे रहीमदास जी के, और 4 दोहे हैं कबीरदास जी के। इनके दोहों के संकलन में से 4 दोहों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। पहला दोहा है तुलसीदास जी का। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर, बसीकरण यह मंत्र है, परिहरि बचन कठोर। यह तुलसीदास जी का दोहा है, जिसमें उन्होंने क्या बताया है कि मनुष्य को हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। उन्होंने इस दोहे में बताया है। वे कहते हैं कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि मधुर वचन, मीठे वचन बोलने से इस संसार में सुख उपजत चहुँ ओर, इस संसार में चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। बसीकरण यह मंत्र है। मीठे वचन बोलने से लोग वश में आ जाते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं। इसलिए मनुष्य को कठोर वचन, कड़वे वचन का त्याग कर देना चाहिए और मीठे बोल बोलने चाहिए। तो इस दोहे का यह अर्थ था। अगला दोहा है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस दोहे में तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि मुखिया को, जो घर के प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, जो घर को चलाने वाले होते हैं, उसको मुख के समान विवेकवान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि घर के प्रमुख को मुख के समान विवेकशील होना चाहिए। जिस प्रकार मुख के द्वारा हम भोजन करते हैं, जिस प्रकार हम मुख से, कहाँ से खाना खाते हैं, हम मुंह से खाना खाते हैं। खान पान को एक, अर्थात खाने पीने के लिए एक ही जगह है। हाथ के लिए अलग मुंह, पैर के लिए अलग मुंह नहीं है, सिर्फ एक मुंह है शरीर के लिए, जिससे हम खाना खाते हैं, और उसी के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन सभी अंगों तक पहुंचता है। तो यहाँ पे लिखा है पालय पोषय सकल अंग, सब वह शरीर के समस्त अंगों का पालन पोषण करता है। उसी प्रकार परिवार के जो मुखिया होते हैं, उसको पूर्ण विवेक एवं ईमानदारी से परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना चाहिए। कभी भी परिवार के सदस्यों की तुलना नहीं करनी चाहिए, न ही किसी को ऊंचा, न ही किसी को नीचा दिखाना चाहिए। तो यह हो गया मुखिया के बारे में। अब अगला है आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसै मेह। फिर से पढ़ेंगे दोहे को। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसै मेह। यहाँ पे तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमें उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे जाने से प्रसन्नता नहीं होती, जिसके घर जाने पर प्रसन्नता नहीं होती। जैसे हम किसी के घर जाते हैं और वे हमें देखकर खुश नहीं होते हैं, और ना ही नैनन नहीं स्नेह, मतलब उनके नैनों में, आँखों में, ना ही उनके आँखों से यह प्रतीत होता है कि वे खुश हैं। तो ऐसे जगह में हमें नहीं जाना चाहिए। भले ही यहाँ पे बोल रहे हैं तुलसीदास जी कि कंचन बरसै मेह। कंचन अर्थात क्या होता है? सोना, और मेह का अर्थ होता है बादल। भले ही वहाँ सोने की वर्षा हो रही हो,
भले ही वहाँ सोने की वर्षा हो रही हो, वहाँ के बादल जो वहाँ भले ही वहाँ बादल सोने की वर्षा करें, फिर भी हमें उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। अगला है तुलसी संत सुअम्ब तरु फूली फल ही परहेत, उतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। फिर से पढ़ेंगे इसे। तुलसी संत सुअम्ब तरु फूली फल ही परहेत। तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जो संत सज्जन पुरुष होते हैं वे सुअम्ब तरु अर्थात मीठे आम के पेड़ के समान होते हैं। फूली फल ही परहेत, जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपयोग के लिए फूलते और फलते हैं। जितना उन पर पत्थर मारोगे इतने ये पाहन हनत, अर्थ है जितना उन पर पत्थर मारोगे उतने ही वे फल देते हैं। पत्थर के बदले पत्थर नहीं मारते। उसी प्रकार जो संत पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनका आप अपमान भले ही क्यों ना करें, परंतु वह अपमान के बदले अपमान नहीं करते, बल्कि वह अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से सबको प्रकाशमय करते हैं, सबकी जिंदगी में उजियारा लाते हैं। तरुअर फल नहीं खात है, सरबर पियहि न पान, कही रहीन प्रकाश हित संपत्ति संचही सुजान। तो यहाँ तक हम तुलसीदास जी के दोहे पढ़ रहे थे। अब यहाँ से इधर जो 4 दोहे हैं वे रहीमदास जी के दोहे हैं। तो इसमें देखिए इस दोहे में क्या बोल रहे हैं। तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर मतलब जो वृक्ष होते हैं वे फल नहीं खाते हैं। सरबर पियहि न पान, सरबर का अर्थ होता है सरोवर, तालाब। वे पानी, अपना खुद का पानी नहीं पीते हैं। कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचही सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति को एकत्र करते हैं, धन संपत्ति को एकत्र करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, तालाब जो होते हैं स्वयं के जल को नहीं पीते हैं, स्वयं के जल का पान नहीं करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार सज्जन दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति या धन को एकत्रित करते हैं। अगला है दोहा। रहीम देखी बड़ेन को लहू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। देखिए फिर से। रहीम देखी बड़ेन को लहू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। कह रहे हैं रहीमदास जी कि बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सभी का अलग अलग अपना महत्व है। उदाहरण देते हुए बताते हैं कवि कि जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकता। अगला दोहा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं, चंदन विष व्यापय नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसमें देखिए इस दोहे में रहीमदास जी जो संगति है उसके महत्व को उन्होंने इस दोहे में बताया है। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव का होता है, उत्तम प्रकृति मतलब उत्तम स्वभाव, उत्तम व्यवहार का होता है, उसका बुरी संगति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जो बुरी संगति है, कुसंगति है, वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई असर नहीं होता उस पर। जैसे जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर जहर का कोई असर नहीं होता, जबकि उसके पेड़ पर क्या लिपटे रहते हैं, भुजंग। भुजंग का अर्थ होता है सांप। चंदन के वृक्ष पर विषधर सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी विष का प्रभाव चंदन पर नहीं पड़ता, वह सुगंध युक्त ही रहता है। विष का अर्थ क्या होता है, जहर। जहरीले सांप लपेटे रहते हैं चंदन के वृक्ष पर, लेकिन उस जहरीले सांप का असर चंदन के वृक्ष पर नहीं होता है, वह फिर भी सुगंधित ही रहता है। अगला दोहा है। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखा गोए, सुनी इकले हैं लोग सब बांटी न ले हैं कोई। फिर से पढ़ेंगे इसे। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी इटले हैं लोग सब बांटी न ले हैं कोई। इस दोहे का अर्थ रहीमदास जी ने बताया है कि मनुष्य को अपने मन के दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इस दोहे में उन्होंने इसे बताया है। कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। व्यथा मतलब दुख, मन ही राखा गोए, मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि
अगर लोग इसे सुनेंगे, उसे सुनकर लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। कोई भी हमारे दुख को बांट नहीं सकता, बांटे न गए हैं कोई। अपना जो दुख है वह स्वयं हम ही समझेंगे, कोई हमारे दुख को नहीं बांट सकता। इसलिए जो अपना दुख है उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर दूसरे लोग उसे सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उस पर हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। यह था रहीमदास जी के दोहे। अब अगला दोहा है कबीरदास जी का। लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर। इस दोहे का अर्थ क्या है? देखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मनुष्य को कल के कार्य को आज करना चाहिए और आज के कार्य को अभी इसी समय कर लेना चाहिए। एक ही पल में प्रलय होएगी, एक ही पल में, एक ही क्षण में मृत्यु हो जाएगी। फिर कार्य को कब करेगा? प्रलय मतलब कि प्रलय होता है, तो मान लो प्रलय आ गई धरती पर, या भूकंप आ गया, या बाढ़ आ गई, कुछ भी हो सकता है। तो एक ही पल में कुछ भी हो सकता है, इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो वह कब करेगा? उसका काम रह जाएगा। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि कभी भी हमें काम को कल पर नहीं टालना चाहिए कि मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, बल्कि जो कल का काम है उसे आज कर लो और आज का काम है उसे अभी कर लो। समय का कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। अगला दोहा है, माला तो करमै फिरै, माला तो करमै फिरै, जीभ फिरै मुख माही, मनुआ तो चौदिसी फिरै, यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे में धार्मिक ढोंग दिखाने को व्यर्थ बताया गया है। कबीरदास जी द्वारा जो धार्मिक ढोंग दिखाया जाता है उसे व्यर्थ बताया गया है। वे कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के लिए मनुष्य अपने हाथ में राम नाम की माला फेरता है। तो माला तो कर्म फिरे, कर मतलब क्या होता है? हाथ होता है, और फिरे मतलब फेरना। माला फेरते हैं, मोतियों की माला से जपते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसी को कहा है यहाँ पे, मनुष्य अपने हाथ में राम नाम की माला फेरता है। जीभ फिरे मुख माही, मुंह में जीभ से वह कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जबकि मुंह से कुछ ना कुछ वह बोलता रहता है। चंचल मन, मानव का मन कैसा है? चंचल होता है। तो यहाँ पे लिखा है, मनुआ तो चौदिसी फिरे, मानव का जो चंचल मन है वो 10 दिशाओं में भटकता रहता है, किंतु ईश्वर को याद नहीं करता। बस दिखावा करता है कि हम माला जप रहे हैं और हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, परंतु अंदर से जो है वह कहीं और रहता है। तो इस प्रकार का ढोंग करने से उन्होंने मना किया है। यह तो सुमिरन नहीं, यह ईश्वर को याद करना नहीं है। अगला दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यहाँ पे कबीरदास जी ने अधिकता, अति मतलब अधिकता को सब जगह मना बताया है, मतलब अच्छा नहीं बताया है। किसी भी चीज की अधिकता हो, चाहे वो खाने पीने की अधिकता हो, चाहे वह बात करने की अधिकता हो, चाहे वह चुप रहने की अधिकता हो, चाहे अधिक बारिश होने की अधिकता हो, उसे सबको क्या बताया है? सही नहीं बताया है। जैसे देखिए, अति का भला न बोलना, कवि कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को न तो अधिक बोलना चाहिए, अति की भली न चुप, और न ही अधिक चुप रहना चाहिए। एकदम शांत रहना भी अच्छा नहीं है। अत्यधिक वर्षा से फसल नष्ट हो जाती है। अति का भला न बरसना मतलब अधिक वर्षा होने से जो फसलें हैं वे नष्ट हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, वो भी प्रकृति के लिए अच्छा नहीं होता। अति की भली न धूप, और अगर बहुत अधिक धूप हो जाए तो वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। इसलिए न ही अधिक बरसात नहीं मारते, बारिश का होना अच्छा है और न ही अधिक धूप है, उनका धूप होना अच्छा है। इसी प्रकार नहीं लोगों का अधिक बोलना ठीक है, मनुष्य का अधिक बोलना अच्छा है, और न ही चुप रहना, न ही अधिक चुप रहना करते हैं सब। तो उतना ही बोलिए जितना जरूरी है। अगला है, दुर्लभ मानुष जन्म है, दे न बारंबार, तरुबर तय पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। दुर्लभ मानुष जन्म है, दे न बारंबार, तरुबर तय पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने कहा है, इस दोहे में जन्म के महत्व को बताया है, मनुष्य के जो जन्म है उसके महत्व को बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कि बहुत मुश्किल से मिलना, किसी भी चीज का बहुत मुश्किल से मिलना दुर्लभ कहलाता है। तो मनुष्य का जो जन्म है वह बहुत ज्यादा दुर्लभ है,
देई न बारंबार, जो कभी बारंबार मतलब बार बार नहीं मिलता है। यह शरीर उसी प्रकार बार बार नहीं मिलता है जिस प्रकार वृक्ष से पत्ते झड़ने पर फिर से नहीं लगते। जैसे वृक्ष से पत्ते झड़ गए तो उस पत्ते को हम वापस वृक्ष पर नहीं लगा सकते, वैसे ही मनुष्य का जन्म है जो एक बार मिल गया और खत्म हो जाने के बाद वह दोबारा नहीं मिलता। इसलिए जो भी कार्य है वह सोच समझ कर अच्छा करो, दूसरों के हित में करो। कोई भी बुरा कार्य, गलत संगति, इन सब चीजों से क्या करना है, दूरी बनाकर रखना है। मनुष्य जन्म का महत्व को समझते हुए, एहसान मानते हुए अच्छे कार्य को करने चाहिए। तो यह था बच्चों नीति के दोहे।